हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। मैं हूं सचिन पांडे और हाजिर हूं एक और नई वीडियो को लेकर आपके समक्ष। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी डीएलएड का 4th सेमेस्टर का गणित, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6। इससे पहले 5 अध्याय मैं आप लोगों को 4th सेमेस्टर से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने उनकी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नीचे आपको लिंक मिल जाएगी उन वीडियोस की, और यहाँ ऊपर आई बटन आ रही होगी, वहाँ पे क्लिक करके आप 4th सेमेस्टर की मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए, इसको अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये चैप्टर आपका बड़ा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करना। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ आंकड़े, कुछ डाटा दिया जाएगा जिसमें आपको माध्यिका और बहुलक निकालना होगा, लेकिन इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे समांतर माध्य भी कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें केवल अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़नी होती हैं, लेकिन नहीं, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो हम इनको एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपनी लाइफ टाइम के लिए पढ़ेंगे, यानी कि सदा सदा के लिए ये हमें आनी चाहिए। जब भी हम आगे चलकर किसी को पढ़ाएं तो हम इनको बड़ी ही कायदे से पढ़ा सकें। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला आपका पॉइंट आता है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इन्हीं को मोस्टली पढ़ा जाता है। ये आपकी 3 तरह की होती हैं। पहला आपका होता है समांतर माध्य, ठीक है। इसको जनरली हम केवल माध्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, दूसरा आपका आता है माध्यिका। दूसरा आपका क्या आता है? माध्यिका। देखिए, इसको हम बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं मीडियन, और आपका थर्ड पॉइंट है बहुलक। तो इसको बोला जाता है आपका मोड। दोस्तों, ये 3 चीजें आपकी इस चैप्टर के अंदर पढ़ी जाएंगी। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंतर्गत आपकी आती है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, इसमें हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे समांतर माध्य। ओके, समांतर माध्य को यहाँ हम पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे से बिना स्किप किए हुए, देखिए आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको एक कायदे से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आप बिना स्किप किए हुए। हाँ, हालांकि आप थोड़ी सी स्पीड तेज कर सकते हैं, वीडियो की जो नॉर्मल स्पीड है उसे 1.25 या 1.5 कर सकते हैं, लेकिन आप स्किप नहीं करेंगे वरना आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं समांतर माध्य क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। चलिए देखते हैं हम समांतर माध्य को। तो देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए समांतर माध्य, यहाँ हम देखते हैं समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। समांतर माध्य बराबर होता है आपका पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। बड़ी ध्यान से समझेंगे हम। देखिए, पदों का योग, ये पद क्या होते हैं? पद मतलब जब आपको आंकड़े दिए जाएं 2, 4, 6, 8, 12, 16, ये आंकड़े दिए जा रहे हैं, ये डाटा दिया जा रहा है, यही आपके पद होंगे। 2 एक पद हो गया, ये भी एक पद है, ये एक पद है, यानी टर्म्स, इनको हम बोलते हैं टर्म्स, ठीक है। ये आपके पद हो गए। तो पदों का योग यानी कि इनको सबको जोड़ेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे? इनको सबको जोड़ेंगे। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? पदों की संख्या, इनको काउंट करेंगे, ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम क्या करेंगे? इनको जोड़ के ऊपर लिखना है और काउंट करके नीचे लिखना है, बस समांतर माध्य आपका निकल आएगा उसको सॉल्व करने के बाद। इतना क्लियर हो गया। यहाँ हम बस एक बार और आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो पदों का योग लिखा है, मतलब जो आपको डाटा दिया जाएगा उन सभी पदों को आप जोड़ेंगे और ऊपर लिख देंगे, ठीक है। उनको काउंट करेंगे, उनको गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आप काउंट करेंगे, नीचे लिख देंगे।
इससे इसको भाग कर देंगे, आपका उत्तर निकल आएगा। बस समांतर माध्य इजी होता है, थोड़ा एक दो बारंबारता बंटन या फिर इनका कुछ सिग्मा एफ एक्स वगैरह दिया जाता है, वो फॉर्मूला भी देखेंगे हम। देखिए चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। यदि हमें पद दिए जा रहे हैं, यदि पद x1 x2 x3 डॉट 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 करके xn है और उनकी बारंबारता अभी मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही अच्छे से। बारंबारताएं और उनकी बारंबारताएं क्रमशः, यानी क्रमशः बात कर रहे हैं हम। इसकी बारंबारता f(x) f1, इसकी दूसरे वाले की f2, इसकी f3 डॉट 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 xn की fn, ये इसकी बारंबारताएं हो तब समांतर माध्य बराबर, यानी मीन m बराबर, देखेंगे आप, अब आप m से ही समझेंगे। m बराबर क्या होगा, सिग्मा, ये चिन्ह लगाएंगे, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा x, सिग्मा x नहीं, यहां आप लिखेंगे n, क्या लिखेंगे n, ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं बहुत अच्छे से। देखिए अभी हमने क्या किया था, पद लिए थे, नॉर्मली जो नंबर लिए थे 2 4 6 8 ऐसे करके, ठीक है, 2 4 6 8 ये नंबर लिए थे, यही हमारे पद हैं, ठीक है, ये पद हैं n तक, यानी जितने आपको दिए जाएं। यहाँ देखिए अगर हम n बराबर 4 लें तो 4 ही पद हो जाएंगे, तो यही तो है 4 पद, हो गया क्लियर इतना। अब क्या किया उन्होंने क्या बोला है कि इसमें बारंबारताएं अगर दी जाएं, यानी कि ये जो आपका पद है इसकी बारंबारता 3 है, ये पद है इसकी बारंबारता 2 है, यहाँ इसकी बारंबारता 1 है और इसकी 5 है, तब आप कैसे निकालेंगे। बारंबारता मतलब होता है रिपीट, ये 2 है जो वो 3 बार रिपीट हुआ है, ये 4 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ये 6 जो है ये 1 बार रिपीट हुआ है, और ये 8 जो है ये कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 बार हुआ है। भाई इसका मतलब आप समझने लगे हैं। देखिए जब आपको पद और उनकी बारंबारताएं दी जाएं तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस सिग्मा या समेसन का मतलब होता है जोड़, सिग्मा या समेसन का मतलब होता है जोड़, सिग्मा एफ एक्स, यानी इनको करेंगे गुणा, ये हो गया x, ये हो गया f, इनको गुणा करेंगे और उसका सिग्मा कर देंगे, जोड़ देंगे उसको, इनको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 एकन 6, 8 पंचे 40, और इन सबको जोड़ देंगे, यही तो हो गया सिग्मा एफ एक्स। f इंटू एक्स कर लिया हमने, ये निकल आया एफ एक्स, और इसको जोड़ दिया तो हो गया सिग्मा एफ एक्स, बटे में आपका कितना है n, यानी पदों की संख्या। तो पदों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, सिंपल है। देखिए पदों की संख्या क्या होगी, यहाँ पर जो 2 है आपका, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, फॉर्मूले में आपका सिग्मा एफ भी लिखा रह सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। 2 आपका है कितनी बार आएगा, 2 जो पद है वो कितनी बार आएगा, बारंबारता 3 है, जब 2 को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 2 2 2 3 बार, ऐसे ही 4 आपका कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो आप क्या समझे यहाँ से, ये सारे नंबर इतनी इतनी बार लिखे जाएंगे और फिर उनको गिना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि इनकी बारंबारताएं जुड़ के आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनेंगे, 1 2 3, 2 को 3 बार लिख लिया, 4 को 2 बार लिख लिया, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, कितना हो गया 11, यानी कि पद हमारे कितने हैं टोटल 11, तो n बराबर कितना आएगा 11। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो। कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स ऊपर रहेगा, नीचे आएगा सिग्मा एफ, यानी जो बारंबारताएं थी वो जुड़ जाएंगी, वो नीचे लिखी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैं सवाल करवाऊंगा आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपको ये सिग्मा में दिक्कत हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल जब करेंगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला जो है एग्जाम्पल देखेंगे अब हम, और समझेंगे कैसे इनको किया जाएगा। केवल सबसे पहले समांतर माध्य हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए हमारे सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल हमने लिया है, निम्नलिखित संख्यात्मक राशियों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए मित्रों कैसे करेंगे इसको, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, आपने याद कर लिया, बहुत अच्छी बात। देखिए समांतर माध्य शॉर्टकट में लिखेंगे हम, समांतर माध्य बराबर क्या होता है हमारा,
पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिए पदों का योग करते हैं, आपको बता चुका हूं पद क्या होते हैं, जो आंकड़े हमें दिए जाते हैं वो हमारे पद होते हैं। इनका योग करेंगे यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 50, ठीक है, बटे में पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या होगी, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। वेरी सिंपल, सरल है, कोई दिक्कत। जोड़ लेते हैं, 0 6 और 4 10, 2 12, 8 20 की 0, ठीक है। हासिल 2 है, वो हासिल जोड़ दीजिए, 5 2 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11 और 2 13 और 1 14, 140 हो गया। बटे में कितना है, 7, काट दीजिए, 7 दूनी 14 यानी 20 बार में। समांतर माध्य कितना निकला हमारा, 20। आया समझ में, बहुत ही इजी था, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब एकदम इजी है, आप कीजिए कोशिश, आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, चलिए देखिएगा मित्रों, यहाँ पे देखिए हमने अगला एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल 2। निम्नलिखित सारणी से प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए अभी तक हमने किया था डायरेक्ट आंकड़े दिए जाते थे, यहाँ हमें प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, ठीक है, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। अब आपको जो मैंने दूसरा फॉर्मूला लगवाया था उसका प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे करते हैं प्रयोग, आप ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा समांतर माध्य निकल के आएगा वो प्राप्तांकों का होगा। बारंबारता आपको पता है, बारंबारता को हम कहते हैं एफ, क्या कहते हैं, एफ। और ये जो प्राप्तांक है ये हमारे हैं एक्स। अब पहले एक चीज देख लीजिए, ये सारणी जो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी ये आपको आंसर में दोबारा से बनानी है, इस पे ये चीजें लिखनी है। क्वेश्चन में तो केवल इतनी दी गई थी, हमने ये एक्स लिखा, ये एफ लिखा। अब हमें क्या निकालना है, एफ एक्स। ये आप एक अलग कॉलम लगाएंगे, जब आप आंसर में सारणी बनाएंगे तब एफ एक्स निकालना है हमें। क्या निकालना है, एफ एक्स। यहाँ मतलब हुआ एफ गुणा एक्स, ठीक है। निकालिए एक्स, और ये एक्स है, ये एफ है, गुणा करते हुए लिखते चले जाइए। 11 तिया 33, 12 सत्ते 84, 13 अट्ठे बताइए 104, 14 पंचे 70, 15 दूनी 30, 16 चौके 64। इतना हो गया, इतना कर लिया हमने। अब देखिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखेंगे, m बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो हमें क्या जरूरत है, सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी इस पद को आप जोड़ेंगे पूरे को। अब देखिएगा हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स, मतलब इनका जोड़। तो जोड़ देंगे हम, 3 4 7 4 11 और 5, 11 और 4 15, 1 हासिल, 8 3 11 और 7 18 और 3 21, 21 और 6 27 और 1 हासिल जोड़ेंगे 28, 2 हासिल लगी, 2 और 1 3, हमारा आ गया 385। अब दूसरा क्या निकालना है, सिग्मा एफ, यानी ये सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना आएगा, इसको भी जोड़िए, 7 3 10 8 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 4 29, ठीक है। बस यहाँ वैल्यू रखनी है, ये समांतर माध्य था हमारा, समांतर माध्य, बस यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, आप रख दीजिए वैल्यू। सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 385, और सिग्मा एफ कितना आया, 29। भैया कुछ नहीं करना है, बस इनको जोड़ के, देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, फॉर्मूला एकदम भूल जाइए। जब आप देखिए इस तरह निकालें एक्स और एफ, तो आपको एफ एक्स निकाल लेना है, गुणा करके ये एक कॉलम बना लेना है, ठीक है। इन दोनों का ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, इस लाइन का गुणा, फिर इनका गुणा, फिर इनका गुणा, ऐसे लिख लेंगे। फिर जो गुणा करके हम ला रहे हैं उसको सबको जोड़ देंगे यहाँ पर, और बीच में आपकी जो बारंबारता दी गई है उसको जोड़ लेंगे, और जो ये गुणा वाला था इसको बारंबारता से डिवाइड कर देंगे, हो गया हमारा। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो एक बार, ठीक है, 29 एकम 29, बचा आपका कितना 9, 95 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 95, यहाँ पे भाग कर लेते हैं, देखिए 385, 29, 29 एकम 29,
ये आपका बचा 9, 29 दूनी 58 होता है, 29 तिया 9 तिया 27, 2 हासिल, 9 दूनी 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो गया। ठीक है, घटाएंगे तो आपका यहाँ पे आगे आ जाएगा 8, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये अब कितनी बार भाग जाएगा आपका 2 बार, 29 दूनी 58, तो लगभग आपका कितना निकल के आएगा 13.2। ये आपका हो गया प्राप्तांकों का समांतर माध्य। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत गर्मी में बना रहा हूँ मैं, अगर पंखा चलाऊंगा तो आवाज़ आएगी, वीडियो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगी, सुनाई भी नहीं देगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये हमारा आंसर आ रहा है 13.2। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हमारा उत्तर निकला है 13.2। एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आपको कोई तरीका समझ में नहीं आता है, कोई भी तरीका समझ में नहीं आता है, तो आपके पास एक उपाय है कि आप फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, ये आप फार्मूला याद कर लीजिए भाई। अगर आपको तरीका समझ में नहीं आया, जैसे मैंने ये बताया कि आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके एक अलग कॉलम बना लेना है, गुणा करके लिखना है, फिर इस गुणा वाले को जोड़ना है और ये बारंबारता वाला जोड़ना है, और गुणा वाले में बारंबारता वाले से भाग दीजिए, आपका समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे अब माध्यिका। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका आपकी 2 तरीके से निकाली जाती है, 2 फॉर्मूले इसके होते हैं। ठीक है, देखिए वैसे पसीना बहुत तेज़ आ रहा है, लेकिन प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसे में ही वीडियो बनाता रहता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि अगर फ़ैन चलाऊँगा ना तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है और आपको कुछ समझ में नहीं आता है फिर। तो चलिए देखिए, माध्यिका अगर हम निकालते हैं तो 2 तरीके से। पहला कंडीशन आपकी होती है पदों की संख्या, जो पद होते हैं ना जिनको हम गिनते हैं, पद यानी कि n, पदों की संख्या सम है तब माध्यिका बराबर होता है आपका n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद। इस पूरे के वटे में आपका आ जाएगा 2। अगर माध्यिका में आप निकाल रहे हैं, माध्यिका और पदों की संख्या मिलती है आपको सम संख्याएं होती हैं 2 4 6 8, सम मिलती है। अगर जैसे आपने गिना, ये पद लिखे हैं 1 2 3 8 10 12, आपने गिना इनको, ये आ गए आपके कैसे सम, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए पद हमारे, कितने हो गए 6। और 6 कैसा होता है, सम या विषम, सम। ठीक, यहाँ तक आ गए, यानी पदों की संख्या हुई सम, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या लगाएंगे, n/2 वां पद, यानी कि पद को ही हम कहते हैं n ही निकलेगा हमारा। ठीक है, n/2 वां पद, और फिर आपका जोड़ेंगे उसमें n/2 + 1 वां पद। फॉर्मूला रट लीजिए भैया, इसी पे क्वेश्चन निकलेगा, आपको ये फॉर्मूला रट लेना है। माध्यिका पदों की संख्या सम हो तब ये फॉर्मूला लगता है। दूसरा, मान लीजिए यहाँ आपके पद विषम है, 1 2 3 4 5, गिना हमने, कितने पद निकले 5। 5 कैसी संख्या है, विषम। पदों की संख्या, इसको पदों की संख्या को बोलते हैं n, यानी कि पूरा आपका देखिए ध्यान से, यहाँ पे पदों की संख्या ये बोली जाएगी n। ठीक है, पदों की संख्या n विषम है तब माध्यिका क्या होती है आपकी, माध्यिका बराबर n + 1/2, पूरा देखेंगे वां पद। ये 2 फॉर्मूले आपको हर हाल में याद करने हैं। माध्यिका जब सम होगी तब निकालेंगे ऐसे, जब विषम होगी तब लगाएंगे ये फॉर्मूला। क्वेश्चन करेंगे, एकदम क्लियरली आपको समझा दूंगा, एकदम अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, हमने माध्यिका निकालने के लिए पहला उदाहरण ले लिया है। अब आपको ये उदाहरण बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई। देखिए 9 शिक्षार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नवत दी गई है, आपको इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली चीज माध्यिका निकालते समय ही आप याद रखेंगे केवल इस चीज को, ये याद रखना है कि आपको दिए गए डेटा को, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चाहे आप आरोही में लिख लें चाहे अवरोही में लिख लें, तो हम इनको लिखते हैं आरोही क्रम में, यानी कि
बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आप इसको लिखेंगे। तो आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम। देखिएगा ध्यान से, आप बताएंगे मुझे इसमें सबसे छोटा नंबर वही कौन सा है, देखिए ध्यान से और बताइए। 143 143। उसके बाद कौन सा आ रहा है, ध्यान से देखेंगे इसमें 145। उसके बाद 148, फिर 151, फिर 152, 153, ये रहा ना, 155, और उसके बाद 163 और 169। आप अपना चेक करके देखिए कि हमने क्वेश्चन में जितने आंकड़े लिखे थे क्या हमने उतने ही लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और गिनना तो हमें वैसे भी पड़ता, क्योंकि हम अब क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो आंकड़े हैं इसमें पद कितने हैं। हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, पद सम हो या विषम। तो पहले तो हम देखेंगे ना कि पद हैं कितने। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद n बराबर 9 निकला। कैसा है 9, विषम। ये तो आप भी समझ गए, 9 निकला भैया, 9 तो विषम होता है। तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका बराबर, विषम में क्या फॉर्मूला था, n+1/2 वां पद। n मतलब 9 प्लस 1/2 वां पद। 9 और 1 कितना हो गया, 10वां पद। 10/2, देखिए बटे में 2 भी तो है, यानी काटेंगे तो कितना निकलेगा, 5वां पद। 5वां पद आ गया हमारा। तो आप अब गिनिए यहां से, 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, 152। बहुत इजी है, आप यहाँ पे इतना निकाल लेंगे। इसके बाद जो पद आपका निकल के आया, जैसे 5वां पद, 6वां पद, 7वां, जो निकल के आए वो आप यहाँ से गिन लेंगे। तो 5वां पद निकला 1 2 3 4 5, 152। उत्तर क्या निकला, 152। माध्यिका निकली 152। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए देखिएगा मेरे दोस्तों, अगला हमारा सवाल लिया है मैंने माध्यिका निकालने के लिए, बहुत सारे आंकड़े ले लिए। करना आपको उसी प्रोसेस से है बिल्कुल। आप क्या करेंगे, आंकड़ों का आरोही क्रम। सबसे पहले आपको यही लिखना है। देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8, फिर 9 10 11 12। अब देखिए ध्यान से, 10 यहाँ एक बार ये लिखा है, 10 यहाँ पे ये लिखा है। देख लेते हैं कि सवाल में हमने गलती तो नहीं कर दी लिखने में, 10 को 2 बार लिख दिया हो ऐसे ही। हाँ भाई आपका 10 2 बार है, तो यहाँ 10 2 बार रहेगा। ठीक है, 10 11 12, फिर 12 के बाद आपका 19, ये रहा ना, 19 के बाद 20, फिर 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट रहा है, एक हमारा 13 छूट रहा है, ये 13 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 और फिर 13 लिख लिया। इतना काम कर लीजिए आप, ये आपको बस आरोही क्रम में सेट करने हैं और आपने देख लेने हैं कोई छोड़ा तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया, 10। हमें निकालना था पद, n बराबर कितना निकला, 10। 10 कैसा होता है, बताओ बताओ भैया बताओ, 10 कैसा होता है, सम। क्या होता है, सम। ठीक, देखिए जब पदों की संख्या सम हो, पद कितने निकले, 10। 10 कैसा है, सम। जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, पूरे के बटे में 2। देखिए
n/2 यानी 10/2 वां पद प्लस 10/2 + 1 वां पद। n की जगह 10 रखा है हमने केवल, बटे 2। काटेंगे तो कितना बचा, 5वां पद धन, ये काटेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 6वां पद बटे में 2। देखिएगा माध्यिका बराबर 5वां पद धन 6वां पद। 5वां पद कितना है, गिनिए 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारा है 11 प्लस 6वां पद 1 2 3 4 5 6 है 12 बटे में 2। 11 और 12 23 बटे 2, 11.5 काट दीजिए, 11.5 आएगा। यही हमारा उत्तर है। ऐसे ही बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, खुद एक बार अभ्यास कीजिएगा। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि अगर आपको सारणी दी गई है, बारंबारता बंटन दिया गया है, तो आप कैसे उसकी माध्यिका निकालेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे, फिर हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक बहुलक। चलिए मेरे दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए निम्न की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये सारणी दी गई है, ये पद है, ये बारंबारता है, तो पदों की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। मैंने जब एग्जाम दिया था तो ऐसा एक क्वेश्चन मुझे मिला था, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझिएगा। इसको हल या सॉल्व भी लिख लेता हूं मैं कभी कभी, मर्जी के ऊपर है। देखिए आप सारणी बनाएंगे, पद का नाम, नाम या मान, नाम दिया गया भाई, तो हमने भी चलो नाम लिख लिया। उसके बाद देखिए बारंबारता, ठीक है, बढ़िया, ये चीज तो हमें क्वेश्चन में दी गई है। तीसरा कॉलम आपको बनाना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक, ये करेंगे आप इतना काम। पद का नाम लिखिए, ये आपके पद हैं 4 6 8 10 12 14 16, 14 के बाद 16 और 17। ध्यान दीजिएगा, कहीं इधर उधर ध्यान ना जाए। सबसे पहली चीज, ये आपके आरोही या अवरोही क्रम में सेट होनी चाहिए। अगर नहीं है, ये तो देखिए पहले से ही दे दिए, अगर नहीं है तो आप पद को खुद सेट करेंगे आरोही या अवरोही क्रम में, लेकिन प्रत्येक पद के सामने जो आपकी क्वेश्चन में बारंबारता दी गई है वही लिखेंगे आप। ऐसा नहीं कि आपने पद को आरोही अवरोही क्रम में सेट कर लिया लेकिन आपने बारंबारताएं इधर उधर कर दी, नहीं, आप प्रत्येक पद के सामने वही बारंबारता लिखेंगे जो आपके प्रश्न में, जो आपके क्वेश्चन में आपको दी गई है। तो 4 की बारंबारता 1, फिर 2, ये तो देखिए ऑलरेडी आपके पद जो है वो देखिए आरोही क्रम में सेट है, 4 6 8 10 12 14 16 17, तो इनकी हम लिख देते हैं क्रम से 7 9, इसकी 9 है, 12 की कितनी है 11, 14 की कितनी है 18, 16 की कितनी है 5 और लास्ट में है 4। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखेंगे ध्यान से। संचयी बारंबारता निकालेंगे भाई, ये 1 लिखा है, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, फिर इनको जोड़िएगा, 2 और 1, इसके सामने आएगी 3, फिर आपका क्या आएगा, देखिए 1 को इसमें जोड़ा तब ये आया, अब इसको इसमें जोड़ेंगे, 7 3 10, इसको इसमें जोड़ेंगे 19, इसको इसमें जोड़ेंगे 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 30 आ गया, ये 30 18 48, 48 और 5 53, 53 और 4 57। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं मैं लिखे दे रहा हूँ जी, ये 3 आया आपका पहली और दूसरी को जोड़ के, इसको और इसको, ये आपका आया इनको इनको जोड़ के, इसको सॉरी इसको और इसको जोड़ के, फिर आपका ये आया इनको इनको जोड़ के, फिर आया 19 और 11 को जोड़ के, फिर आया 30 और 18 को जोड़ के, फिर ये आपका आएगा 48 और 5 को जोड़ के, और ये आपका आएगा 53 और 4 को जोड़ के।
57 हो गया ना 53 और 4 को जोड़ के। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए ये बारंबारता होती है, यही तो हमारे पद हैं, ये आप जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n बराबर, जोड़िए 1 और 2 3, जो मैं कर रहा हूँ आपको वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। बारंबारता जोड़ के ही हमें अपने पद मिलेंगे, हमारे कितने पद होंगे, सम या विषम होंगे, ऐसे ही पता चलेगा। तो बारंबारता को जोड़िए, 1 और 2 3 7 10 और 9 19, 19 1 20 और 10 30, 30 और 18 30 और 18 48, 48 5 53, 53 4 57। अगर आपको ये जोड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, यही होता है हमारा n, पदों की संख्या, यही होती है पदों की संख्या भैया। तो ये 57 कितनी निकली, सम या विषम, विषम। क्या लिखेंगे, विषम। यहां तक आप अगर निकाल लिए तो आपने सारणी वाली बारंबारता बंटन सारणी की बारंबारता निकाल ली, समझिए। आपने n बराबर 57 निकाला, 57 आया हमारा विषम, तो आपकी माध्यिका होगी, अब आप माध्यिका निकाल लेंगे, n + 1/2 वां पद। विषम का फॉर्मूला यही तो है, जब पदों की संख्या विषम है तब तो रख देंगे 57 और 1 ऐसे वां पद, यानी कि 58वां पद, 58/2 वां पद। 58/2 यानी कट के कितना आएगा, 29 वां पद। चलिए देखिएगा, यहां तक हमने निकाल लिया 29वां पद। अब ये आप 29वां पद इस बारंबारता बंटन में कैसे ढूंढेंगे, तो मैं बताता हूं आपको। आप संचयी बारंबारता वाला कॉलम देखिए, अब ये सब मिटा दीजिए। चलिए देखिए, संचयी बारंबारता वाला कॉलम देखिए, 29 से ज्यादा संचयी बारंबारता जो होगी वही आप वर्ग लेंगे अपनी माध्यिका के लिए। तो यहाँ 29 से ज्यादा किसमें है, 30, तो हमारा माध्यिका वर्ग यही होगा, ये वाला, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5वां, तो 5वां कौन सा है, ये 11, यहाँ से ये, तो इन्हीं में हमें माध्यिका चाहिए थी, यानी हमारी माध्यिका निकली 12, माध्यिका बराबर कितनी आई, 12, यही हमारा उत्तर है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे हमारा आज का लास्ट टॉपिक, बहुलक यानी कि मोड। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक, यहाँ पे थर्ड टॉपिक लास्ट जो हम पढ़ेंगे, बहुलक यानी कि मोड। तो मैं आपको बहुलक बता देता हूँ। देखिए, बारंबारता हम समझ चुके हैं, बारंबारता मतलब होता है रिपीटिशन, कोई भी आंकड़ा बार बार रिपीट होता है तो उसको हम कहते हैं बारंबारता, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है कि जब कोई आंकड़ा बार बार और सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है तो वह उस सभी आंकड़ों में बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक। यानी कि जब कोई आंकड़ा आपका बार बार आया होगा और उस जो आंकड़े आपको दिए गए उनमें सबसे ज्यादा बार आया होगा, वही आपका बहुलक होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, हमें यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है, तो आप अपने आंकड़ों को देखकर ही बता सकते हैं बहुलक क्या है, इसमें कोई सॉल्व नहीं करना होता है आपको। आप देखेंगे, देखिए 12 कितनी बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार हुआ है। और अगर आंकड़ों से तुलना करें तो 12 हमारा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 12 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। अतः यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे आंसर में लिखते कैसे हैं, 12 की बारंबारता सबसे अधिक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, सबसे अधिक है। अतः 12 बहुलक 12 है, ठीक है, सिंपल। सारणी वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, आप अगर ऐसे वाले क्वेश्चन निकालना सीख गए तो सारणी वाले भी सीख जाएंगे। देखिए, पद दिए गए हैं, बारंबारता दी गई है, बात तो वही है ना। यहाँ देखिए किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, कौन सबसे ज्यादा बारंबारता रख रहा है, 20। कितनी बारंबारता है, 26, यानी यहाँ 20 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो बहुलक हमारा क्या होगा, 20 होगा। क्या होगा, 20। यही लाइन आप इसके लिए लिखेंगे, 20 की बारंबारता सबसे अधिक है, अतः 20 बहुलक है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुलक बहुत सिंपल होता है, जो सबसे ज्यादा बार आए आंकड़ों में वही आपका बहुलक होता है। ऐसी टेबल दी गई हो आपको तो आप बहुलक कैसे पहचानेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता होगी। बारंबारता मतलब रिपीट, यानी 20 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जब हम इनको आंकड़ों को फैला कर लिखेंगे तो 12 जो है वो 3 बार लिखा जाएगा, 16 है 8 बार लिखा जाएगा, 20 आपका 26 बार लिखा जाएगा, तो ये सबसे ज्यादा बार लिखा जाएगा, यही बहुलक हो गया।
अतः आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको बहुत ही गर्मी में और बहुत ही शानदार तरीके से ये चैप्टर समझाया है। अगर आपको वाकई में समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैप्टर हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। और दोस्तों अगर आपसे एक बात कहनी थी कि आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर किया कीजिए, ताकि चैनल जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और लोग सीख सकें हमारे चैनल के माध्यम से भी। आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो आप लोग अच्छी से तैयारी करते रहिए। आपको इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन मिले, आपको नहीं निकले, आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए आप कमेंट करके बताइए आपको जो क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक भी मैं दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए, पूरा देखा कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो दोस्तों ठीक है, ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने साथियों के साथ इसको, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।